नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद की एक नई कड़ी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे श्रीमान परमानंद पांडे जी से। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे आप अपने प्रोफेशन में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, ब्राह्मणवाद ब्राह्मणत्व को कितना समझ पाए हैं, ब्राह्मणों की स्थिति एक्चुअल में क्या है देश में। पांडे जी, मेरे कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, पूरे देश के सिस्टम को दिल्ली में ले आके आप कानूनी लड़ाई को लड़ रहे हैं लगातार। ऐसी स्थिति में ब्राह्मणवाद ब्राह्मणत्व या ब्राह्मणों की स्थिति एक्चुअल में देश में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्या है, क्या समझ पाते हैं? देखिए पंकज जी, ब्राह्मण तो वकालत के पेशे में उनकी संख्या कम नहीं है, अच्छी खासी भली है। लेकिन आप इनसे बात करिए कि ब्राह्मणों की भलाई के लिए कुछ काम करें, तो मुझे तो शायद ही कोई ब्राह्मण ऐसा दिखाई पड़ा हो जो ब्राह्मणों के हित के लिए बात करता हो। अब ये स्थिति आ गई है कि ब्राह्मणवाद तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ब्राह्मणत्व के लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है इस देश में। अगर ब्राह्मणत्व की लड़ाई लड़ी जाएगी और ब्राह्मणत्व हावी हो जाएगा तो एक स्थिति आएगी कि इस देश में राष्ट्रीयता और धर्मपरायणता, लोगों में शुचिता और लोगों में आध्यात्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव बढ़ेगा, जो कि देश हित के लिए होगा, समाज के लिए होगा अच्छा। हम ब्राह्मणवाद में उसको संकुचित करने की बात हम नहीं कहते हैं, लेकिन ब्राह्मणत्व की बढ़ाने की बात अवश्य करते हैं। ऐसे मुझे बहुत कुछ है कि ज़्यादातर लोग इस बारे में उदासीन दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में निश्चित रूप से सचेष्ट हैं और सक्रिय भी हैं। तमाम बड़े अधिवक्ता जो हैं, वो जो ब्राह्मण हैं, वो इस चीज़ को सोचते हैं कि किसी तरह से एक मॉरलिटी, जो शुचिता की बात है, जो नैतिकता की बात है, उसका ध्यान रखा जाए। मैं एक चीज़ दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ कि आज मैंने इस चीज़ को देखा आज तक में कि ब्राह्मण जितनी नैतिकता के साथ अपने मुकदमे की पैरवी करते हैं, उतना शायद ही कोई करता हो। ये चीज़ मैंने ब्राह्मणों में देखा है। ये खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली के वकीलों में मैंने इस चीज़ को देखा है कि वो इसका बहुत ही ध्यान रखते हैं। अच्छा, आज जब हम दिल्ली में ऐसी स्थिति में रह रहे हो कि पास जेएनयू को की दीवारों पे लिखा जा रहा हो ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ऐसे में क्या स्थितियां नहीं बन पा रही हैं? ये आपका एक बहुत ही समीचीन सवाल है और ये बहुत ही लोगों को उद्वेलित करने वाला सवाल है। अब आप बताइए कि ऋग्वेद की ऋचाएँ जिस देश में हुई हों, जो ये मान के चला जाता है कि वो स्वयंभू हैं, वो ऋषियों के मुख से आई हुई हैं, लेकिन वो कोई ऋषि उसका रचयिता नहीं है। दूसरे धर्मों की तरह से कोई इस धर्म में कोई ऐसा नहीं है कि जो संदेशवाहक की तरह से आया हो। कोई भी वेद किसी भी ऋषि के संदेश वाहन का काम नहीं करता है। वो स्वयंभू है और वो ऐसा मान के चला जाता है कि अनंत है और अनंत काल से हमारे समय में आ रहे हैं। जो ब्राह्मण इस देश में, कई लोग देखिए गलत इतिहास बता देते हैं। कहीं इस इतिहास को आप खोज करके देख लीजिए तो ब्राह्मण को कई लोग कहते हैं वो बाहर से आया है। सत्य बात यह है कि ब्राह्मण इसी देश में पैदा हुआ और इसी देश के प्रति समर्पित रहा और इस देश के लड़ा और मरा है। आज कुछ लोग जो ये जेएनयू के कैंपस में ये बात उठा देते हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तो ये सुन करके न केवल आश्चर्य होता है बल्कि कई बार क्रोध भी होता है। जबकि ब्राह्मण सात्विक प्रवृत्ति का होता है, ज़्यादातर वो क्रोध नहीं करता, लेकिन फिर भी सात्विक क्रोध तो उत्पन्न होता ही उसके अंदर है कि क्यों ऐसी बात कही जा रही है। जो ब्राह्मण इस देश में शुरू से रहा है, जो इसी देश की मिट्टी से जन्मा उपजा है, जिस देश में ऋचाएँ दी गई हैं ब्राह्मणों के द्वारा, जिस देश में वेद और पुराण दिए गए हैं, जिस देश में स्मृतियाँ आई हैं, जिस देश में उपनिषद दिए गए हैं,
जिसमें सारा ज़्यादा से ज़्यादा योगदान ब्राह्मणों का रहा है, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो एक तरह से भूले हुए हैं, भटके हुए हैं और किसी प्रभाव में आकर के इस चीज़ को करते हैं, उनका सुन करके बहुत ही मन दुख से भर जाता है। आखिर क्यों ऐसा होता है और कौन लोग हैं वो करते हैं, उनकी मंशा सही मायने में क्या है? सही मायने में उनकी मंशा ये है कि ये कहीं ऐसी शक्तियों के इशारे पर काम करते हैं जो देश को तोड़ना चाहती है, जो इस देश की सामाजिक समरसता को खत्म करके और हिंदुओं को विभाजित करने का काम करते हैं। इनको कहीं बाहर से पैसा मिलता है और उनसे ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म को कमज़ोर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि ब्राह्मण को कमज़ोर किया जाए। कि उनसे ये कहा जाता है कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि ब्राह्मणों के खिलाफ माहौल बनाया जाए, और ब्राह्मणों के खिलाफ जब माहौल बना दिया जाएगा और हिंदुओं में भी अगर लोग ब्राह्मणों के खिलाफ हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हिंदू धर्म कमज़ोर हो जाएगा। जब ऐसे सवाल उठ रहे हो ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, किस तरीके से समाज में अपनी उस उपस्थिति को दर्ज करना चाहिए, और ब्राह्मण युवा स्वावलंबी हो खास करके, उसके लिए क्या करने की जरूरत है? ज़्यादातर ब्राह्मण, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कई बार तटस्थ भाव अपना लेता है। ब्राह्मणों के लोग, ये ब्राह्मणों के बच्चे इस चीज़ को सोचने लगते हैं कि हमें क्या करना है, ये लोग सिरफिरे लोग हैं, इस ढंग का सवाल उठाते हैं, अपने आप स्वयं शांत हो जाएंगे। लेकिन उनको इस बात का जरा सा भी भान नहीं है कि ये सिरफिरे लोग अचानक नहीं पैदा हुए हैं, ये पूरी चाल के तहत पैदा हुए हैं, पूरी साजिश के साथ पैदा हुए हैं, पूरा षड्यंत्र उनके पीछे काम कर रहा है। इस नाते उसके बारे में सोचना पड़ेगा और उनको ये डट करके एकता स्थापित करके ये लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं, ब्राह्मणों के खिलाफ तुम आवाज़ उठाते हो तो ये आवाज़ केवल ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरे देश के खिलाफ है, पूरे हिंदू धर्म के खिलाफ है। जब ये लोग जागृत हो जाएंगे तो तमाम लोग अपने आप साथ में आ जाएंगे। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सवाल आपको है कि ब्राह्मण युवक क्या करें, ब्राह्मण युवक वही करें जो पहले से वो करते रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने पर आजकल इस बात को मत सोचें कि हमको सरकारी नौकरी ही मिलने वाली है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि उनको मिल जाएगा। इस नाते वो कोई ऐसा काम करें जिसमें उनका खुद की पराक्रम भी दिखाई दे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो स्वयं कर सकते हैं और लोगों को एक तरह का मार्गदर्शन कर सकते हैं कि हम व्यापार में, बुद्धि में, विद्या में और इससे उत्पन्न बहुत सारे रोजगार हैं, उन पर भी अपना काम करें, उन पर भी अपनी बुद्धि लगाएं और उस पर मेहनत करें। मेहनत करके समाज में अपना स्थान बनाएं, धन कमाएं, यश कमाएं, वैभव कमाएं और समाज को कुछ दें, अपने धन और वैभव से समाज को दें। ये काम करने की जरूरत है ब्राह्मणों के बच्चों को। ब्राह्मण सही मायने में तो कमजोर है। ब्राह्मण हित को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कौन करता है? ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण संगठन चलाने वाले, या तीसरा कोई और? ये बात ठीक है कि ब्राह्मण कमजोर की स्थिति में आप मान के सकते हैं, क्योंकि जब कई बार ये आजकल, पहले तो ये नहीं था, पहले ये मान जाता था कि सरस्वती और लक्ष्मी अगर उतना ही ब्राह्मण को चाहिए कि जिससे कि काम चल सके। आज की स्थिति आ गई है कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के बीच में अन्योन्याश्रित संबंध हो गया है। अगर आपके पास लक्ष्मी नहीं है तो सरस्वती भी आपके साथ नहीं आती है, सरस्वती नहीं है तो लक्ष्मी का भी नहीं होना। इस नाते दोनों में एक सामंजस्य बना करके आपको लक्ष्मी और सरस्वती दोनों पर ही अपना अधिकार जताना पड़ेगा। और जहाँ तक बात यह है कि किस वर्ग ने हमको उपेक्षित रखा है, हमारे लोग हमारे प्रति तटस्थ क्यों होते गए, तो मैं इस चीज़ में खास तौर पर कहूँगा कि हमारे यहाँ ब्राह्मण नेता ही ज़्यादातर इस चीज़ के लिए जिम्मेदार रहे हैं। और कई चीज़ों को लिए देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिसका आपने उदाहरण दिया है, तो देखा जाए तो वो एक ब्राह्मण के नाम पर ही बना हुआ विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय में इस ढंग की बात हो रही है, तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि ब्राह्मणों के प्रति किस ढंग का ईर्ष्या, किस ढंग का द्वेष बना हुआ है। आखिर में ब्राह्मण युवा, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने निष्ठा, नैतिक ढंग से अपने चीज़ों को का अनुसरण करें जो हमारे ऋषियों महर्षियों ने हमको बताया है। वो शिक्षा पर ध्यान दें, वो धन पर कमाने पर भी आज के आधुनिक युग में दें।
अपने वैभव पर दें और ये इस चीज़ को बिना किसी गर्व के और एक विनम्र भाव से इस चीज़ को करें। कहते हैं विद्या ददात विनयम की बात जो आती है, उसी ढंग से अनुसरण करते हुए पैसा कमाएं और धन कमाएं, और उस धन से तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं जो वंचित और उपेक्षित पड़े हुए हैं, बहुत खराब स्थिति में हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए प्रयास करें। उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा में आगे दें, ब्राह्मण लड़कियों को आगे बढ़ाने में काम करें। जब ये आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, जब देश आगे बढ़ेगा तो हम ऊर्जावान होंगे, हमारी स्थिति बनेगी पूरी दुनिया में। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि यह संभव नहीं है जब तक ब्राह्मण एक न हो जाए, जब तक ब्राह्मण समृद्ध न हो जाए और ब्राह्मण जब तक संपन्न न हो जाए। ये इसी काम को इस देश की महिलाओं को, इस देश के बच्चों को, इस देश के नवयुवकों को इस दिशा में काम करना होगा। चूँकि ब्राह्मण समाज का अगुआ रहा है हमेशा से, इसलिए अगुवाई करने वाले वर्ग को, ब्राह्मण युवकों, बालकों और बालिकाओं, महिलाओं, सबको इस दिशा में अच्छे ढंग से काम करना होगा, तभी वो जाकर के समाज का अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे। कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपकी भेंट करवाएंगे, उनसे जानेंगे वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।